अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदा कुक हाउस से नुसरत नदीम एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली में गाइस आज हम जो रेसिपी लेके आ रहे हैं वो है जी करेले गोश्त। करेले गोश्त आज बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है और आपके मुंह में पानी आने वाला है हमारा करेले गोश्त देख के। तो चलिए जी अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको चीज़ें बता देते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ओके गाइस, सबसे पहले तो ये हमने करेले लिए हैं, अभी हमने इनको छीलना है। ठीक है, 1 किलो हमारे पास करेले हैं। उसके बाद जी हमारे जो मसाले हैं उसमें हमारे पास 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जिसको कहते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है, जो दड़ा मिर्च होती है। 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। और सॉल्ट जो है वो आप हस्बे जायका, मतलब अपने जैसे एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है। और 1/2 टीस्पून हमने वाइट पेपर लिया है, ठीक है, वाइट पेपर पाउडर जो होता है। तो इसके साथ हमारे पास जो इसमें टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन में जो चीज़ें जाएंगी वो है जी 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है। और एक हमारे पास पूरा लहसुन का वो था, क्या कहते हैं उसको, लहसुन की गट्ठी जो होती है पूरी, तो वो हमने छील ली है। ठीक है, ये साबुत ही जाएगा इसके अंदर, गोश्त में पकेगा तो वो खुद ही पक जाएगा। अदरक चूँकि वो ज़रा सही तरीके से घुलता नहीं है, इस वजह से मैंने अदरक को पीस लिया है। 5 अदद हमारे पास मीडियम साइज़ के टमाटर है। 5 अदद हमारे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ठीक है। और 4 हमारे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और 7 से 8 हमारे पास हरी मिर्चें हैं। सॉरी गाइस अगर पीछे से आपको आवाज़ें आ रही हैं, तो आज हमारा गीज़र ख़राब हो गया, तो वो थोड़ा गीज़र को ठीक करने के लिए आए हैं, हमारे कुछ वो प्लम्बर वगैरह आए हुए हैं, तो इस वजह से वो हस्बैंड उनके साथ लगे हुए, तो थोड़ी आवाज़ें आ रही है पीछे से, ठीक है। और इसके साथ जी हमारे पास ये तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास गोश्त है, ठीक है। गोश्त मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है कि करेलों के साथ गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गोश्त अगर कम हो तो खाली करेले नहीं खाए जाते फिर। तो हमारे घर में तो गोश्त करेलों में ज़्यादा डलता है। 1 किलो करेले हैं तो 1.5 किलो गोश्त डलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये गोश्त और ये वाले जो सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ हरी मिर्चों को छोड़ के, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और ये वाले मसाले जो हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हम डाल के प्रेशर में हम 1 गिलास पानी डाल के या 1.5 गिलास पानी डाल के हम इसको बंद कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उतनी देर में हम अपने करेले रेडी करेंगे। तो चलिए जी अब हम अपनी रेसिपी की ये स्टार्ट करते हैं। अपना सारी चीज़ें हम कुकर में डाल के कुकर बंद कर दें। ओके गाइस, गोश्त हमारा हो रहा है, ठीक है। अभी आपको कुकर की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो ये करेले हमने उतनी देर में छील के हमने इनको काट के नमक लगा के रख दिया था। अब नमक लगा के हमने इसको धो लिया। ज़्यादा देर के लिए हमने नमक नहीं लगाया था, क्योंकि आजकल करेले इतने कड़वे नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमने इनको हमने इस तरह गोल गोल काट लिए करेलों को। अब हम इनको फ्राई करेंगे। और 2 अदद हमने ये प्याज लिए थे, इनको भी हमने काट के रख दिया। तो ये हम बताएंगे कि अब इनको प्याज से करेले कितने फ्राई हो जाएंगे, तो उसके साथ ही हम ये प्याज ऐड करेंगे। और साथ ही हमारी मिर्चें, जिनको हमने ये बीच में से हमने इनको कट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 7 से 8 हमारे पास हरी मिर्चें हैं। तो चलिए हम इनको करेलों को डालते हैं इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये करेले हम कढ़ाई में डालते हैं। हमारे करेले अब फ्राई होंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के करेले गोश्त करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कीमा भरे करेले और कीमा करेले दूसरी तरह मतलब बनाने की रेसिपी हमने आपको दी थी। आज हम करेले गोश्त की रेसिपी आपको बता रहे हैं। फ्राई होंगे, ये फ्राई होते हैं तो फिर हम आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं कि हमने इनको कितना फ्राई करना है, ठीक है। और कहाँ पर जाके हमने इनके अंदर प्याज ऐड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ओके गाइस, ये देखें हमारे करेले ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज और हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखी है।
साथ ही हम इनको भी थोड़ा हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। वो नहीं डाला ऑयल से, कुछ नहीं डाला। ओके गाइस, ये देखिए हमारा प्याज और ये जो हमने डाला था, ये सारा हमने बस इतना करना है इसको। ठीक है, ये देखिए गोल्डन सा, हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया। ये देखें ये, और मिर्चें भी हमारी देखें कितनी अच्छी सी हो गई है। इस तरह की हमने मिर्चें करनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसको निकाल लेते हैं सारा। ओके गाइस, ये गोश्त हमारा गल चुका है। ठीक है, हमने कुकर में से कढ़ाई में डाल लिया गोश्त को। तो अब इसके अंदर हमने तकरीबन हाफ कप हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, ये गरम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया। और हम इसको ज़रा भूनेंगे थोड़ा सा। हमारा गोश्त जो है ना, सही गल गया हमारा गोश्त। बहुत ही मज़े के हमारे करेले गोश्त बनने जा रहे हैं ये। और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है करेले गोश्त की। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे, फ़ैन हो जाएंगे आपके सब। थोड़ी देर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर ये करेले अपने शामिल करेंगे। अच्छा गाइस, गोश्त हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम अपने डालेंगे करेले। थोड़ा सा हम इसको मैं साइडों पे ऐसे करके फिर इसके अंदर मैं करेले डालती हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये हमने करेले डाल दिए। अब मैं इसको यहाँ से इसके अंदर ऊपर मैं गोश्त स्प्रे करूँगी। ठीक है, अब हम इसको ना दम वाली आंच करके थोड़ी देर के लिए हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये हमें इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ठीक है, और हम इसको बिल्कुल स्टीम में थोड़ी देर के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम में रखना है। ठीक है, ओके गाइस, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी रेसिपी को टेस्ट करते हैं कैसी हो गई है। वाओ, लुकिंग अमेजिंग। ये देखें जी, क्या क्लासिक रेसिपी है। कितने अच्छे लग रहे हैं फातिमा, है ना। स्टीम में ये होता है कि थोड़े से ये जो करेले हमने फ्राई किए होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, स्टीम में वो थोड़े नरम हो जाते हैं। ठीक है, वो और उनमें ज़रा मसाला मिक्स हो जाता है सही तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये हमने इसके अंदर जी थोड़ी सी हरी मिर्चें काटी में, हरा धनिया हमारे पास थोड़ा सा, और ये हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ये हमारे करेले गोश्त की रेसिपी इज़ रेडी। क्या क्लास की रेसिपी बनी है, ये देखिए।
साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इनको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।